Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog. No. Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog. Hi. Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog. But before starting the vlog, I want you to subscribe and like my video. What nahi? Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog. In this vlog we are going to discuss about some informations. I promise this would be the last vlog about the information. Promise. इसके बाद पक्का वाला वादा है बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस आने वाली हैं, बड़ा ही मजा आने लगा है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब. एजल से सब्सक्राइब. First you have to subscribe and also you have to share my vlogs to your friends and ask them to subscribe and like it. So आज का जो मेरा vlog है वो है आज का जो vlog है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो है about the quarantine in China. जब आप चाइना में आ जाते हो तो उसके बाद जो आपकी क्वारंटीन होती है वो कैसे होती है, चाइना पहुंचने से पहले या उसके बाद क्या होता है, और क्वारंटीन में क्या क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारा कुछ सब कुछ आप देखेंगे इस व्लॉग में. बट फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो. ये व्लॉग उन सबके लिए है जो आजकल तो नहीं आ सकते, ऑफ कोर्स फ्लाइट्स बंद हैं, बट ये सब उनके लिए है जो मुस्तकबिल में या करीब ही आने वाले हैं चाइना, तो उनको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लाने चाहिए, हमने क्या क्या मिस्टेक्स की, हम क्या क्या चीज़ें नहीं लाए हुए थे, और स्पेशली वो मेरी बहनें फ्रेंड्स जो यहाँ पे हैं जो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, टॉडलर्स के साथ ट्रैवल कर रही हैं, दिस व्लॉग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपका सबसे पहले होगा पीसीआर, लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो पीसीआर के साथ आपका होगा आईजीएम आईजीजी टेस्ट. फिर उसके बाद आप शॉपिंग करेंगे, स्नैक्स लेंगे जो आपके बच्चों को खुश कर देते हैं. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी ख्वारी नहीं होगी, आपकी होगी, लेकिन स्नैक्स की वजह से वो ख्वारी थोड़ी कम हो जाएगी. ओके, सो स्नैक्स के बाद आता है इलेक्ट्रिकल फैन. इलेक्ट्रिकल फैन आपको इसलिए चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे कुछ पकाना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल आपके साथ बच्चे हैं या आपको खुद भी भूख लग रही है तो आप वहाँ पे पका सकते हैं. उसके बाद फर्स्ट नाइट आपको वहाँ पे वो नूडल्स दे देते हैं या फिर आपको दही दे देंगे, दूध दे देंगे या फिर फ्रूट कोई दे देंगे, कुछ भी इनमें से दे देंगे. सो फर्स्ट नाइट के लिए आपको अपने साथ खाना जरूर लेकर जाना है. जो वहाँ पे आपकी पहली रात होगी उसके लिए आप अपने साथ कोई भी घर से पकाकर फ्रीज करके अपने साथ खाना लेकर चले जाएं. फिर उसके बाद आप फोर्क साथ लेकर जाएं, चम्मच साथ लेकर जाएं, छुरी साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता. प्लेट, बोल, ग्लास, कप, अपना चाय की जो पत्ती होती है, वो दूध अगर आप लेके जाना चाहते हैं आप दूध ले जाएं अपने साथ, ऑयल, ब्रेड, बच्चे हैं आपके पास तो पैम्पर्स, फीडर, ये तो सब आप रखेंगे. अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी वो अपने साथ पोटैटोस तक लेकर आई हुई थी, उनके पास छोटा सा बच्चा था जो उनका अपना बेटा था, उसके लिए वो लेकर गई हुई थी, और फिर वो ऑयल में उसको कभी फ्राइज बना कर दे देती थी, कभी कुछ भी. ठीक है, फिर अगर आप 2-3 दिन चलाना चाहते हैं तो आप कैन फूड भी लेकर चले जाएंगे. अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे, जब आप एयरपोर्ट पे चाइना के एयरपोर्ट पे जब आप लैंड कर जाओगे तो वो जो हमारी होती है ना चीज़ें, कौन सी ड्यूटी फ्री, जो हम ब्रांडेड चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है. आप वहाँ पे जैसे ही उतरते हो, आप जहाज़ से निकलते हो, आपको एक उसमें बिठाते हैं वो लोग और लेकर आते हैं. तो आप जैसे ही एंटर होते हो एयरपोर्ट के अंदर तो वहाँ पे उन लोगों ने बेंचेस लगाए हुए, वहीं आपको रोक के आपको फॉर्म फिल करवाते हैं, आपसे कुछ स्कैन करवाते हैं, फिर उसी के फ़ौरन बाद आपको लेकर जाते हैं, आपके टेस्ट होते हैं वहीं लाइन में. स्लोली आपके एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, इस तरह टेस्ट होते जाते हैं. और फिर उसके बाद आपको स्टेयर्स उतर कर मतलब मेरे शियान एयरपोर्ट में ये था कि हम स्टेयर्स उतरे थे, वहाँ पे जाकर फिर उसके बाद हमने वहाँ पे पेमेंट की थी. जिस बस में हमें उन्होंने बिठा के होटल लेकर जाना था उसकी हमने पेमेंट की, जो कि 25 to 30 RMBs थे. तो वो हमने पे किए थे. फिर उसके बाद वहाँ पे हम सब बैठ के थे, गाड़ी का इंतज़ार करने लगे थे कि बस आए, और हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमें दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन वहाँ पे करने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई और होता ही नहीं. उन्होंने बिल्कुल ये पोर्शन ही शायद अलग किया हुआ है. और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं मैं स्पेशली उनको कहूँगी कि अपने स्ट्रोलर्स, प्रॉम्स, जो भी आप बोलते हैं उसको, वो अपने साथ लेकर जाएं, वो बहुत लाइफ सेवर्स होते हैं.
ओके जी, फिर जब आप बस में बैठते हो तो वहाँ आपको अपना सामान खुद ढूंढ के आपको बस में रखना पड़ता है। फिर बस में आप बैठते हो, वो आप लोगों की हेल्प नहीं करते इसमें, क्योंकि उनको लगता है कि इस पे जर्म्स हो सकते हैं, तो आपको बस में खुद रखना पड़ता है। बस में आप होटल पहुँच जाते हो, होटल जब आप पहुँचते हो तो वो सारा सामान आपका निकालते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं। फिर उसके बाद आप अंदर जाते हो, अंदर जाके आपको वो आपसे एक फॉर्म फिल करते हैं, वो खुद वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वो फिल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप पेमेंट करते हो। पेमेंट का ये हिसाब होता है कि अगर आपको विद फूड चाहिए तो वो हमारे 6000 समथिंग RMBs थे जो हमने पे किए थे, और विदाउट फूड जिन्होंने फूड नहीं मतलब उनसे लिया था वो उन्होंने पे किया था 4000 समथिंग RMBs। अब इसका ये हिसाब होता है कि जो 6000 समथिंग RMBs हैं उसके साथ आपको चाइनीज़ खाना मिलेगा, ठीक है। मैंने 6000 समथिंग RMB पे किए थे क्योंकि मुझे चाइनीज़ फूड से कोई इशू नहीं है, हमें एज लॉन्ग एज कि वो हलाल हो तो मुझे उससे कोई इशू नहीं था। तो हमें हलाल उन्होंने एक होटल से हमें खाना प्रोवाइड किया था। जिन्होंने पे नहीं किया था तो उन्होंने देसी फूड की अरेंजमेंट बाद में की थी, तो वहाँ पे जाके ग्रुप्स बन जाते हैं, तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। फिर आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, रूम में शिफ्ट जब आपको करते हैं तो वो आपकी चॉइस पे नहीं होता है। शायद मुझे चाइनीज़ नहीं आती थी, अगर आपको चाइनीज़ आती है और आपके पास बच्चे हैं तो आप उनसे प्लीज़ ये कहिए कि हमें थोड़ा बड़ा रूम दें, स्पेशियस रूम दें, जहाँ पे जगह ज़्यादा हो, जहाँ पे बच्चे खेल खूल सकें। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, लाइक अगर आपने कोई फोर्क या चम्मच आप नहीं लेकर आए हुए हैं, या आपके पास प्लेट नहीं है, कुछ आपको चाहिए, तो आपको उनको एक दिन पहले बताना पड़ता है वहाँ पे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो फिर वो एक दिन के बाद जो है वो आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हर थर्ड डे जो है वो आपका होता है PCR। हर तीसरे चौथे दिन आपका वो लोग PCR करते हैं 14 दिन तक। फिर उसके बाद आ जाता है निकलने का दिन। निकलने के दिन में ये होता है कि आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं एक पेज, उसमें आपने लिखना होता है सारा कुछ। फिर उसके बाद हमें तो वो पेज नहीं मिला, लेकिन बाकी जितने होटल्स थे वो ये बताते थे कि हमें पेज मिला है। फिर उसके बाद ये था कि हमसे उन्होंने कहा था कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर तो अपने जो हमारा ग्रुप लीडर उन्होंने बताया था उसको वी चैट कर दें, फिर वो हमें भेज देगा। और आप लोग जब वहाँ पे होगे, मतलब आपके 14 डेज ख़त्म होने में 2 से 3 दिन रह गए होंगे, तो आप अगर तो आपका प्रोविंस या आपका डिस्ट्रिक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आप उनसे ख़ुद कांटेक्ट करें वहाँ के फॉरेन ऑफिस से, और उनको बताएं कि हम चाइना एंटर हो गए हुए हैं, अब आगे हमारी क्या पॉलिसी है उस डिस्ट्रिक्ट की या उस प्रोविंस की जिसमें आपने जाना है, या उस सिटी की जिसमें आपने जाना है, वहाँ पे कितना लंबा क्वारंटीन है, वो आपको अपने सिटी के फॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेनी है। कि अगर तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते तो फिर जी उसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट डे वो हमें फ़ोन करते हैं जी कि आप लोग आराम से अपना सामान लेकर नीचे आ जाएं। हम नीचे आ जाते हैं। फिर वहाँ पे वो हमें बसेस में बिठाते हैं, क्योंकि ट्रेन वाले लोग अलग होते हैं, एयरपोर्ट जिन्होंने जाना है वो अलग होते हैं, ट्रेन स्टेशन वालों को वो अलग बस में भेजते हैं, एयरपोर्ट वालों को वो अलग बसेस में भेजते हैं, और फिर वो इस तरह वहाँ से हमें रवाना कर देते हैं। और जो आगे का क्वारंटीन है वो आपके सिटी आपके थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी फॉर सो लॉन्ग। एक्चुअली ये वीडियो आजकल की सबसे मतलब हॉट वीडियो थी। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सर्च कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि बना लो ये वीडियो, तो मैंने बना ली। थैंक यू फॉर बॉदरिंग मी फॉर सो लॉन्ग। लेकिन जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके लिए बहुत 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 यूज़फुल है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी नहीं भी लगी ना, तो ऐसे लाइक का बटन दबा दें, ट्विंग करके, छोटा सा है, आजकल तो ऊपर वो ग्लिटर्स से भी आते हैं, उसके ऊपर छोटा सा बटन है, वो इस तरह करके प्रेस कर दे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आऊँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर। थैंक यू, बाय बाय।